नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस पर, जहां पर अक्सर किसी न किसी कारण से ये इलाका चर्चाओं में रहता है। और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक संगठन है लोक सेना हिंद नाम से, जिसके अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता वगैरह आज यहाँ आए हुए हैं। और इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। इन्होंने कहा है कि जन लोकपाल की 10वीं बरसी, जन लोकपाल की 10वीं बरसी आखिर क्या है मामला। और इन्होंने अपने पास तख्ते लगा रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है, जन लोकपाल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। आखिर क्या है मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं किस विषय को लेकर इन्होंने आज यहाँ बरसी मनाना चालू किया है। इधर सभी के पास आप देख सकते हैं ये तख्ते हैं और माला भी चढ़ा रखी है इन्होंने जन लोकपाल के नाम पर। तो आइए जानते हैं मामला क्या है। आज बताइए कि यहाँ पर आप लोग किस बात को लेकर आप लोग बरसी मना रहे हैं। देखिए, हम लोग लोक सेना हिंद के माध्यम से दिल्ली में एक स्वप्न लेके आए थे, जनता स्वप्न लेके आई थी कि जन लोकपाल बिल दिल्ली में भी आएगा, पूरे देश में आएगा। तो वो नहीं आया क्योंकि दिल्ली सरकार इस बात को लेकर सीरियस नहीं थी, उनकी मंशा ठीक नहीं थी। तो उस बात को हम 10वें साल, आज 10 साल हो चुके हैं इस बात को, तो हम ये बरसी मनाने आए। हम जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो हम इसका अंत मानते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि जन लोकपाल बिल की डेथ हुई थी उस दिन 2013 में। तो आज हम 10वीं बरसी मनाने आए शोक सभा के माध्यम से। जन लोकपाल बिल के नाम पर ही बड़ा अन्ना आंदोलन भी चला था क्योंकि मंशा ठीक नहीं थी। आंदोलन के बदले उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और उसके बाद सत्ता का सुख भोगने लग गए, जबकि जन लोकपाल बिल साइड में चला गया। जब 49 दिन की सरकार बनी थी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जन लोकपाल नहीं ला सके, अगली सरकार में जरूर लाएंगे। 10 साल लगभग हो चुके, अब आप कहना क्या चाहेंगे, आपके साथ ही रहे हैं वो। जी, मैं कहना चाहूंगा कि तब उन्होंने पॉलिटिकल पोस्टिंग के लिए दिखाए सबज बाग, उसके बाद उनकी मंशा नहीं थी। उन्होंने असेंबली में बिल पास जरूर किया दिल्ली में, लेकिन उसके बाद सेंटर में जब वापस किया बिल उनको कि इस पे कुछ काम कीजिए, तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। लॉ मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली कैलाश गहलोत के ऑफिस में पड़ा है अभी भी जो जन लोकपाल बिल का जो विधेयक है वो उस पर काम करने के बजाय उन्होंने उसको ठंडी फाइलों में डाला हुआ दिल्ली सरकार ने। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इनकी मंशा होती तो पंजाब में तो फुल गवर्नमेंट है इनके पास, तो पंजाब में जन लोकपाल बिल पास क्यों नहीं करते है। इन्होंने इस प्रस्ताव को अभी तक टेबल भी नहीं किया लोक विधानसभा में पंजाब में। तो ये शो करते हैं कि इन्होंने जन लोकपाल बिल के माध्यम से सिर्फ सत्ता को हासिल करना था और सत्ता के सुख भोगने थे, शीश महल में घुस के बैठना था। दिल्ली के लिए आप लोगों का अगला कदम क्या होने जा रहा है। देखिए, हमारी कमिटमेंट है आज की दिल्ली में हम सत्ता में आते हैं, लोक सेना हिंद जन लोकपाल बिल पारित करेगी। क्योंकि जन लोकपाल बिल होता तो दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, शराब घोटाला नहीं होता, ड्रग्स स्कैम ना हो पाता और व्यवस्था अच्छी होती। तो सब लोक सेना हिंद के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम इस बिल को लेके आएंगे और साथ में अच्छा प्रशासन लेके आएंगे दिल्ली में। पहले भी कई सब्ज विभाग दिखाए जा चुके हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता भरोसा कर लेगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन हम इस बात को कमिटेड है। लोक सेना हिंद में जो लोग हैं वो अपने कैरियर दांव पे लगा के एक बदलाव के लिए आए और पिछले इसमें से काफी लोग अन्ना आंदोलन से संबंधित है। तो हम लोगों ने भी चिंतन किया, हम लोगों ने समझ आया कि देश में अगर सचमुच कुछ करना है तो आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए। हमारी मंशा भी ठीक है और हमारे पास दिशा और दशा दोनों है, इसलिए हम दिल्ली में एक अच्छा शासन लेके आए। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा है। मैं लगभग 21 सालों के बाद यूएसए से वापस लौटा हूँ। वैसे मैं पेशे से मेडिकल डॉक्टर हूँ और 2003 में मैं यूएसए गया था। अब मैं वापस लौटा हूँ और दिल्ली में फुल टाइम पॉलिटिकल बदलाव के लिए कमिटेड हूँ लोक सेना हिंद के माध्यम से। आपको क्या लगता है, आप लोगों का ये जो आंदोलन है ये जनता को लुभाएगा और दिल्ली को सही रास्ता दिखा पाएगा। और जनता को लुभाने वाली बात नहीं थी, असली बात तो ये थी कि देश से मतलब भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अन्ना जी ने एक सूत्री फार्मूले पर आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें दिल्ली और पूरा भारत उमड़ पड़ा था अन्ना जी के लोकपाल बिल के आंदोलन के साथ में। और अन्ना जी के आंदोलन के बाद ये मान लिया गया था कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और उन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ
डूब गई है पार्टी और देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, वंशवाद ये सब चल रहा था। अन्ना आंदोलन से एक नई जागृति आई, एक नई उमंग आई लोगों में कि भ्रष्ट पार्टी को हटा करके एक साफ सुथरी पार्टी आएगी। और मतलब सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, अन्ना आंदोलन के बाद एक आम आदमी पार्टी बनी। उन्हीं के शिष्य मतलब जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, उसमें डॉक्टर साहब और हमारे जैसे लोग, तमाम लोग अब आम आदमी पार्टी से जुड़े कि अन्ना जैसे ईमानदार हैं वैसे ये लोग भी ईमानदार हैं, साफ सुथरी छवि देंगे। इनके कहने पर जनता ने मतलब इनका विश्वास किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, ये सब तो इन्होंने किया, नो डाउट। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप कुछ भी बोलने के हकदार हो गए, इसका मतलब यह तो नहीं आप कुछ भी करने के हकदार बन गए। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, स्कैम पर स्कैम आम आदमी पार्टी ने चलाई। इनके 3 मंत्री जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी जल्दी ही जेल में जाने वाले हैं। आपने कुछ मतलब रास्ता दिखा के, मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारों को लूटा। देश की जनता का क्या अपराध था, दिल्ली प्रदेश के लोगों का क्या अपराध था कि इनकी बातों पर भरोसा किया। इन्हें 3 बार विधानसभा में चुनाव जितवाया, अब की बार एमसीडी में चुनाव जितवाया और पार्टी तुष्टीकरण पे चल पड़ी है। पार्टी जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद को हवा दे रही है। क्या भारत का विकास ऐसे ही होगा? माननीय पत्रकार लोगों ने पूछा था अन्ना जी से कि अगर लोकपाल बिल बन जाए तो क्या भ्रष्टाचार मिट जाएगा? अन्ना जी ने जवाब दिया था 60% भ्रष्टाचार मिट जाएगा जन लोकपाल बिल से, बचा 40% वो अपने आप मिटता चला जाएगा। मेरा नाम आरवी शुक्ला है, मैं गोरखपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। द्वारका मोड़ विपिन गार्डन में रहता हूँ और देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लिए मरना चाहता हूँ और भूखे रह करके भी तुष्टीकरण, जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद से अलग हट करके राष्ट्रवाद की ओर जाने का मेरा दिली इच्छा है। देश बचे, हम रहे या ना रहे। आज हमने जो 10वीं मनाई है, इसका जो डॉक्टर साहब का श्रेय जाता है कि इन्होंने हमें फिर से याद दिलवाया कि हमने ये सपने देखे थे साथ खड़े होकर कि हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे। अमेरिका से आए हुए बहुत सारे हमारे मित्रगण और दोस्त जो अमेरिका से दोबारा हिंदुस्तान आना चाहते हैं, बस इसी सपने के साथ आना चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वहाँ जिस तरीके से लोगों के पास राइट्स हैं कि वो बड़े से बड़े आदमी का स्कैम उजागर कर सकता है, बड़े से बड़े आदमी के बारे में बोल सकता है और उसके बाद उसको सुरक्षा मिलती है। लोकपाल बिल के साथ में हमें जो आना था, विसल ब्लोअर बिल भी आना था कि अगर एक आम इंसान अगर किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको एक पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, ताकि कोई भी एक आम इंसान रोड से खड़ा होकर एक बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ बोले तो उसके परिवार को और उसे पूरी फुल सिक्योरिटी मिले, ताकि हर कमजोर से कमजोर वर्ग का व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति के काम को उजागर कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे कि आम इंसान जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास का है, वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसको डेली की अपनी मजबूरियां हैं, उसकी परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था है, उसके खाने पीने की व्यवस्था है, वो उसी में खोया रहता है। अगर ऐसे इस तरीके के कानून आ जाते हैं जो अमेरिका में भी हैं या बड़े देशों में, जो जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, अगर उनके कानून हमारे देश में आ जाते हैं तो निस्संदेह वहाँ के लोग यहाँ आके इस समाज को और भी अच्छा कर पाएंगे। हमारा समाज बहुत अच्छा है, निस्संदेह पहले से ही बहुत अच्छा है, बस ये है कि उसमें से गंदगी को बाहर निकालना है। उसको गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमें बस इतना करना है कि अच्छे से अच्छे लोगों को साथ जोड़ सके और अच्छाई के खिलाफ बोल सके। हम बुराई के खिलाफ ना लड़े कोई बात नहीं, लेकिन अच्छाई के लिए साथ जरूर खड़े हो। मेरा नाम हिम्मत भंडारी है, मैं बरेली से हूँ। आपने जैसा कहा कि आज जन लोकपाल बिल की हत्या हुई थी, एक तरीके से इग्नोर करके हत्या किया गया, हत्या की गई, क्या इसके खिलाफ कोई शिकायत भी करने जा रहे हैं कहीं? देखिए, हम लोगों ने पहली तो कमिटमेंट ये दी है कि लोक सेना हिंद के माध्यम से हम सरकार में आते ही दिल्ली प्रदेश में, क्योंकि हम दिल्ली प्रदेश को कमिटेड है, वी आर दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी, तो हम दिल्ली के लिए जन लोकपाल बिल लेके आएंगे ताकि भ्रष्टाचार कम हो। क्योंकि एक सज्जन अभी कहा कि क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा है? आज बिल्कुल मुद्दा है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि रामलला के सर के ऊपर तो छत आ गई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राम राज्य तभी आएगा जब एक आम आदमी सुख की चैन ले पाए, उसको शाम को स्ट्रगल मत करनी पड़े कि उसके बच्चों के लिए खाना कहां से आएगा, उसके बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल कैसे जाएंगे। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा ये कि अच्छा प्रशासन लाया जा सकता है, पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए। तो हम दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का विकास करना चाहते हैं लोकसेना हिंद के माध्यम से। तो देखा आपने, आज जन लोकपाल की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। कारण क्या है? एक वादा था कि जन लोकपाल बिल लाया जाएगा और उसे लागू कराया जाएगा। इस विषय को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था और आज स्थिति क्या है? इस पार्टी ने, इस संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि जन लोकपाल बिल आ गया होता और लागू हो गया होता तो जो आज भ्रष्टाचार चरम पर नजर आ रहा है दिल्ली में, वो नहीं होता। कम से कम इतना तो तय था कि लोगों को उनका अधिकार काफी हद तक मिल चुका होता। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? इन्होंने तो वादा कर दिया है जनता से कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये जन लोकपाल बिल लाएंगे भी, उसे लागू भी करेंगे और पूरी सख्ती से उस पर काम होगा। दिल्ली का विकास दिल्ली के लोगों के साथ, ऐसा नारा दिया है इन्होंने। और इन्होंने ये भी बताया कि कई लोग ऐसे हैं इनके साथ जिन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगाकर दिल्ली के विकास के लिए खुद को झोंक दिया है। देखते हैं इनकी बातों में कितना दम नजर आता है आने वाले समय में। जो बात है वो तो चुनावों के बाद ही पता चलेगी, उसमें अभी समय है। लेकिन इनका आज का अभियान वास्तव में दिल्ली के लोगों को जगाने के लिए भरपूर माना जाएगा। विशेष खबर के लिए डॉक्टर विवेकानंद पाठक, कनॉट प्लेस, दिल्ली।